नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। अच्छा है। मुझे लगता है शायद आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारे वीडियोस आपके ज़रूर काम आ रहे होंगे, तो वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, अपनी तैयारी को थोड़ा सा शार्प करते रहिए। हम बात कर रहे हैं अपने आरोह के सेकंड चैप्टर की। आरोह भाग 2 जो हमारी कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी की बुक है, भाग 2 के दूसरे चैप्टर की। आलोक धनवा इनके कवि हैं और इनकी जो कविता का नाम है वो है पतंग। हमने आलोक धनवा जी के बारे में जो कवि परिचय था उसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब आज हम यहाँ बात करेंगे उनकी कविता के बारे में, जिसका शीर्षक है पतंग। किसमें से लिया गया है वो भी आपको याद रखना है। 4 कुल रचनाएं याद करनी है। 1972 में इनकी पहली रचना आती है। 1948 में इनका जन्म है मुंगेर बिहार में। इसके बाद इन्होंने लिखी 2 और कविताएं जो है ब्रूनो की बेटियां और भागी हुई लड़कियां। इसके बाद दुनिया फिर जागती है, ये उनका एकमात्र काव्य संग्रह जो 1998 में आया था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है वो आकर्षक है, दिलचस्प है, मन को छूने वाला है। लोग जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। बहुत सरल भाषा में इन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पतंग के बारे में, लेकिन इससे पहले आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, ताकि हम लोग आपके साथ यूं ही जुड़े रहें। ठीक है, चले बच्चों, तो आज की हमारी जो कविता है वो है पतंग। अब चूंकि छुट्टियां हैं, सभी को मालूम है, जनवरी में सबसे पहले जैसे ही नया साल बदलता है, कौन सा त्योहार आता है? कौन सा त्योहार आता है? मकर संक्रांति। ठीक है, सबसे पहले आता है मकर संक्रांति। तो अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति पे क्या उड़ाते हैं हम लोग? पतंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर भी क्या है? पतंगे। अब चूंकि बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी होती है पतंगों को देख के। आपको एक चीज और याद रखनी है, इनके काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, एक लंबी कविता है जिसका तीसरा भाग यहाँ पर लिया गया है। काव्य संग्रह कब आया? 1998 में। इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को पॉइंट्स डाल करके आप नोट करते जाएं और इनको याद रखें, और उन्हीं नोट्स को जब आप कंबाइन कर लेंगे तो आपका एक पूरा आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पतंग की। पतंग बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है, बस चीज को समझने की देर है, बहुत ज्यादा गहराई में भी नहीं उतरना पड़ेगा आपको, समझने की देर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें गई। ठीक है, बारिश सबसे ज्यादा कब होती है? सावन में और भादों में। ठीक है, और जब भी बारिश होती है बिल्कुल भयंकर कड़ाके की बारिश होती है, बादल पूरे काले, आसमान, बिजली चमक रही है, इतनी मूसलाधार बारिश होती है ना, तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। सबसे तेज बौछारें गई, यानी क्या है? भादों का महीना चला गया है, अब जो उसमें बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती थी वो भी अब खत्म हो गई। सवेरा हुआ, सवेरा हो गया है। सवेरा होने का मतलब ये है कि अब मौसम बदल गया है, अब ऋतु बदल गई है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, जब सूरज उगता है कैसा होता है? लाल कलर का। अब खरगोश क्या होता है? चंचल होता है। ठीक है, सफेद एकदम खरगोश। अब बादल कैसे हैं? सफेद। उनके बीच में से क्या निकल रहा है? सूरज। कैसा है उगता हुआ सूरज? लाल रंग का है बिल्कुल। तो उसकी जो बिंब दिया है, उसके लिए जो इन्होंने प्रतीकात्मक रूप लिया, बोले खरगोश की आंखें। ठीक है, तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए। ठीक है, अब जब भादो चला गया, भादो के बाद में कौन सा महीना आता है? आश्विन का। ठीक है, आश्विन कार्तिक, ये जो महीने होते हैं ना, दोनों ये होते हैं शरद ऋतु के। अब इसमें जो, अब वो कह रहा है कि पुलों को पार करते हो। पुलों को पार करते हो यानी जो बादल थे, बरसातें जो हो रही थी, उन सब बाधाओं को खत्म करके अब क्या आ गया है? शरद ऋतु का, शरद ऋतु आ गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। चमकीली क्यों? चमकीली क्यों? अब जब ये कविता लिखी गई है तो ट्रांसपोर्टेशन उसी पर थी। साइकिल भी एक लग्जरी, बहुत आलीशान चीज मानी जाती थी उस वक्त में। तो चमकीली साइकिल, चमकीली इसलिए कि शरद ऋतु में क्या होता है? मौसम साफ होता है। तो अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, मतलब उसे जल्दी से पहुंचना है हमारे पास, तो अपनी चमकीली, यानी बिल्कुल चमकदार सुबह है, अच्छी सुबह है। ठीक है, धूप रहती है, बादल हल्के होते हैं, मौसम साफ होता है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से।
ठीक है। अब घंटी बजाने का यहाँ पर बिंब दिया है साइकिल का, साइकिल की क्या बजाएंगे? घंटी। अब शरद ऋतु को ठोक बजा के तो आएगी नहीं, लेकिन यहाँ पर एक प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर उसको बताया गया है कि वो शरद ऋतु किस पे आ रही है? साइकिल पर आ रही है, घंटी बजा रही है, चमकीले इशारों से बुला रही है। चमकीले इशारे यानी सूरज की जो चमकीली किरणें हैं वो हमें धूप में बैठने को बुलाती हैं कि आओ भाई अब थोड़ी देर धूप में भी हम बैठ सकते हैं। सूरज नरम पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि दक्षिणायन होता है, सर्दियां आने वाली होती हैं, ठीक है, तो हम धूप में बैठते हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हैं। बच्चों का पहले बच्चे यही खेलते थे, कबड्डी, गिल्ली डंडा, कंचे, पतंग उड़ाया करते थे। अब इस वक्त क्या होता है? दिवाली की छुट्टियां होती हैं। पहले ज्यादा होती थी, अब तो खैर कम होती हैं, लेकिन जब हम पढ़ते थे, हम जब छोटे थे, तब 20-20, 21-21 दिन की छुट्टियां हुआ करती थी दिवाली की। तो उस वक्त पे क्या होता था? अब बच्चे क्या करेंगे? टाइम पास तो करना ही है, पतंग उड़ा रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, यहाँ से वहाँ भागते थे हम, पूरे पूरे सिटीज में, पूरी पूरी जगहों पर हम भागते रहते थे यहाँ से वहाँ। तो वही चीजें यहाँ पर बताई है कि वो जो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड है ना, उनको यहाँ पर क्या बुला रही है? उनको यहाँ पर जो शरद ऋतु है वो बुला रही है, ठीक है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब पतंग कब ऊपर उठेगी? पतंग तब ऊपर उठेगी जब आसमान साफ होगा, हवा बह रही होगी, ठीक है ना। आसमान साफ है, हवा बह रही है, तो पतंग उड़ाने का अपना मजा होता है। आकाश को क्या बना दिया उन्होंने? मुलायम, मतलब बादल नहीं है, कठोर नहीं है, बिजली नहीं कड़क रही है कहीं से कि उन्हें परेशानी होगी कि भाई पतंग नहीं उड़ सकती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। आकाश इतना साफ है कि आराम से हम अपनी पतंग उड़ा सकते हैं। तो दुनिया की सबसे हल्की पतंग से भी हल्का क्या होगा? वजन ही नहीं होता है। आप 100-500 पतंग एक साथ रख दें तब कहीं जाके उनका वेट आप कर सकते हैं। एक दो पतंगों को तो आप वेट भी नहीं कर सकते। तो ये क्या है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है। इतने कलर्स होते हैं, इतने रंग होते हैं पतंगों में, पूछो मत, मजा आ जाता है किसी किसी पतंग को देखते हो। तो आजकल तो अजीबोगरीब पतंगों के भी कॉम्पिटिशन है, पतंगों के भी, सबसे लंबी पतंग, अच्छी पतंग, मोटी पतंग, पता नहीं कैसी कैसी पतंगें उड़ती हैं आजकल, डायनासोर की, ड्रैगन की। 101 पतंगे एक साथ लगा के उड़ा रहे हैं, 1008 पतंगे एक साथ लगा के उड़ा रहे हैं। कॉम्पिटिशन है, अपनी अपनी प्रतियोगिताएं हैं, ठीक है। तो दुनिया की सबसे हल्की चीज है और रंगीन चीजें जो उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। कहीं कोई गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। पतंगों में बहुत पतला सा बटर पेपर लगा होता है, बहुत ही पतला सा, बहुत थिन होता है, ठीक है। तो वो दुनिया का सबसे पतला कागज है जो उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, आपने देखा होगा। कईयों ने तो घर पे कई बार बनाई भी होंगी, शायद कोशिश भी की होगी बनाने की, हमने भी की थी, पर वो फट जाता था कागज, ठीक है। तो बांस की सबसे पतली कमानी, कमानी लगाते हैं ना ऐसे करके, वो यूं लगी होती है, ठीक है। इस तरीके से करके फिर उसको यहाँ से सिर पे रख के हम ऐसे 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 करते थे, याद है? ठीक है। तो पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब पतंग उड़ती है तो क्या होता है? शोर, ये काटा, वो काटा, ये समार समार समार, लपेट, झटकी पकड़, ये मतलब क्या होता है? शोर होता है पतंगों। अगर इस छत पर कोई है, उस छत पर कोई है, और आपस में दोनों की पतंगे लड़ रही है, तो शोर होता है, मजा, किलकर। अब कौन उड़ाता है? बच्चे, बड़े भी उड़ाते हैं। तो बड़ों के साथ में भी यही चीज होती है कि सीटियां, किलकारियां नहीं, आवाजें निकलती हैं घमासान, इसकी काट, उसकी काट, उसको मत छोड़ना, इसको पकड़ना, चिल्ला रहा है पतंग उड़ाने वाला, तू ढील नहीं दे रहा है। तो मतलब वो सारी चीजें ना, आप इमेजिन करो, अगर आपने देखा होगा पतंगों को उड़ाते हुए किसी को अपने घर में, तो ऐसा होता है कि क्या हो सके? बादल, शरद ऋतु आई, शरद ऋतु ने क्या किया? सूरज लाइए अपने साथ। सूरज कैसा है? हल्का चमकीला है, ठीक है। अब हल्का चमकीला, उसके क्या बाद उसने क्या कर दिया? आकाश को मुलायम कर दिया। आकाश मुलायम है, साफ है, हल्के बादल है, हवा चलती है अच्छी खासी, ठीक है। तो आकाश मुलायम हो गया, अब क्या उड़ेगी? पतंग। अब क्या उड़ेगी? पतंग। और वो पतंग क्या है? सबसे हल्की है, दुनिया का सबसे पतला कागज है, ठीक है, सबसे पतली कमानी है बांस की। और पतंग उड़ने के साथ में ही क्या शुरू हो जाती है? सीटी और किलकारी, सॉरी, सीटी और किलकारी शुरू हो जाती है। सीटी और किलकारी शुरू हो जाती है वहां पर। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया का मतलब, पतंगे क्या होती है? क्या होती हैं पतंगे? पतंगे होती हैं रंग बिरंगी। जितने आप कलर उनमें चाह सकते हैं ना, उसमें वो कलर मिलते हैं पतंगों में।
तो पतंगे किसकी तरह से लगती है, जैसे मानो तितलियां हैं, तितलियां भी उड़ती हैं, पतंगे भी उड़ रही हैं, बहुत भिन्न भिन्न भांति भांति की पतंगे हैं, तो इसलिए तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया है। ठीक है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब यहाँ पर बच्चों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, पतंगों के बारे में नहीं है, यहाँ पर बच्चों के बारे में बात की जा रही है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब जब कोई बच्चा पैदा होता है वो कैसा होता है, छोटा सा रुई का, ऐसा लगता है गोला सा आ गया है। कपास लाने का मतलब नहीं कि भगवान उनके हाथ में रुई भर के बेचता, नहीं, छोटा बच्चा क्या, तो इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है, ऐसा लगता है जैसे वो रुई का गोला हो। तो जन्म से ही जो बच्चे होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कपास यानी रुई जैसे है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और ये पृथ्वी क्या है, उन बच्चों को देख करके खुद इतनी मग्न हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे वो खुद आ जाते हैं कि आओ भाई मेरे ऊपर चलो, मेरे ऊपर दौड़ो। उनके पैरों को छूने के लिए पृथ्वी खुद उनके पास आ जाती है। कैसी हुई, बेचैन पैरों के पास। क्यों, क्योंकि उनके पैरों में सबसे ज्यादा बच्चे घर में टिकते नहीं। आप देखना बच्चा कभी इधर कभी उधर कभी यहाँ आ जाएगा, इतनी एनर्जी होती है ना बच्चों में, तो उनके पैरों में क्या होता है, चैन नहीं होता, घूमते ही रहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध यानी बिना होश, उन्हें होश नहीं होता। यहाँ कितनी बार लगती है बच्चों की, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो आप देखना कभी, ठीक है, कभी यहाँ गिरेगा, कभी वहां गिरेगा, कभी इससे टकराया, कभी उससे टकराया, ऐसे यूं यूं भाग रहे हैं। मतलब बच्चों को सिर्फ भागने की पड़ी होती है, भागना है उनको, कैसे भी, वो नहीं देखते कि किस तरह से काम हो रहा है। छतों को भी नर्म बनाते हुए, बात बच्चों की हो रही है, लेकिन कब की होती है, जब वो पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, जब वो पतंग उड़ाते हैं उस वक्त की बात हो रही है। छत को भी नर्म बनाते हैं। पतंग कहाँ उड़ेगी, छत पे चढ़ के, किसी ऊंची जगह पे चढ़ के। ठीक है, दिशाओं को भी मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वो दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, मतलब जब बिना होश के बेरोक टोक यहाँ से वहां भागते हैं पतंगों को लूटने के लिए, पतंगों को उड़ाने के लिए, तो वो छतों को भी नर्म बनाते। तो हमारी छतें कैसी हैं, कठोर है ठोस है, तो उनको भी वो छतें कैसी लगती हैं, नरम लगती है। मतलब उनको उनकी छतों की कठोरता पता ही नहीं चलती, क्योंकि उनको इतना होश ही नहीं होता है पतंग उड़ाने में। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यानी कोई इधर से चिल्ला रहा है, कोई उधर से चिल्ला रहा है, कोई यहाँ से दौड़ रहा है, कोई वहां से दौड़ रहा है, ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाओं में से ढोलक बज रही है, चारों दिशाओं में से शोर आ रहा है। किसका, मृदंग का। जब वे पैंग भरते हैं, पैंग यानी मस्त चाल होती है एक तरीके से, मस्त चाल यानी ऐसे दौड़ दौड़ के चलना, उछल उछल के चलना, कूद कूद के चलना। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, कौन, बच्चे, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर डाल, वृक्ष की डाल, कोई भी टहनी होती है बहुत कोमल होती है, आप उसको यहाँ वहां कैसे भी मोड़ सकते हैं। तो जब बच्चे दौड़ते हैं और उनका शरीर कैसा होता है, लचीला होता है, ठीक है, क्योंकि हड्डियां भी इतनी मजबूत नहीं होती हैं, कहीं भी मुड़ जाते हैं बच्चे, कैसे भी बैठ जाएंगे, उल्टा लटक जाएंगे, यहाँ से वहां कूद जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके शरीर में क्या होता है, डाल की तरह लचीलापन होता है। यहाँ पर यही चीज बताई गई है। चले नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज की बारी। इतनी सी कविता है, बहुत सिंपल सी कविता है आपकी, ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। छतों के खतरनाक किनारों तक। अभी हमने क्या पढ़ा, जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं, यानी वो कूदते फांदते जब बच्चे चलते हैं, तो क्या होता है, दाल की तरह उनके अंदर क्या होती है, लचक होती है। तो वो क्या होता है, कभी इधर मुड़ेंगे कभी उधर मुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि उनमें वृक्ष की टहनियों की तरह लोच होता है। तो छतों के खतरनाक किनारों तक वो कई बार दौड़ते हुए आ जाते हैं। क्या वो दौड़ते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि वो छत के छोर तक आ जाते हैं। आजकल तो फिर भी रेलिंग्स लगने लग गई या बाउंड्रीज बनने लगी, लेकिन पहले छतें खुली हुआ करती थी। ठीक है, उनके ऊपर कोई रेलिंग वगैरह या किसी तरह से कोई बाउंड्री नहीं होती थी, खुली छतें होती थी, सबकी एक दूसरे से मिली छतें होती थी, घर पास पास होते थे। आजकल की तरह कोई विला, कोई फार्म हाउस, कोई इस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो छतों के खतरनाक किनारों तक। अब छतों के किनारे कैसे खुले हुए हैं, तो कैसे हैं, खतरनाक है, क्योंकि वहां से गिरने का डर, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें क्या, शरीर का लोच, जो उनके शरीर का लचकपन है ना, वो उन्हें गिरने से बचाता है। वो किसकी तरह है, डाल की तरह। किसकी तरह है वो, डाल की तरह। जिस तरह से डाल यूं लहराती रहती, कभी इधर हवा चली उधर चलेगी, उधर हवा चली उधर चलेगी, तो जो उनके शरीर का लचीलापन है
वो उन्हें छत के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। वो कई बार यूं हो जाता है, कई बार यूं हो जाता है, कई बार यूं लटक जाते हैं, तो उन्हें गिरने से बचाने में मदद करता है, उनके शरीर का लचीलापन। उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। ठीक है, अब उनके शरीर में क्या होता है, पतंग उड़ाने के लिए रोमांच उत्साह भरा हुआ है, बहुत ज्यादा एक्साइट होते हैं बच्चे। ठीक है, तो एक्साइटमेंट में क्या होता है, जब वो पतंग उड़ा रहे दर से दर भाग रहे हैं, तो उनका जो रोमांचित शरीर है ना, उसी के अंदर मतलब एक कहते ना चाहिए अपने शरीर में जो चल रही है ना, नर्व चल रही है, धड़कन सुनाई दे रही है, वो क्या है, संगीत है मानो। और वो संगीत क्या करता है, उन्हें बांध लेता है, पकड़ लेता है, उत्साह का जो संगीत है। और पतंगों की धड़कती ऊंचाई है, चूंकि पतंग ऊपर उड़ रही है, बहुत उड़ रही है, तो पतंग के साथ साथ उनकी भी उड़ान ऊपर चली जाती है उस पतंग की ऊंचाई को देख करके। ठीक है, और वो उन्होंने किससे पड़ी है पतंग, एक धागे के सहारे, तो वो उस धागे के सहारे उसको थाम करके वो उन छतों के किनारों से गिरने से बच जाते हैं। अपने शरीर के लचीलेपन की वजह से पतंगों की ऊंचाई को देख रहे हैं, चल नीचे रहे, इधर से उधर हो रहे हैं, यहाँ से वहां भाग रहे हैं, पतंगों को लूटने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है, वो अचानक से उस एक धागे के सहारे वो बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र यानी रोम, शरीर के जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें बोलते हैं रंध्र। तो मानो ऐसा लगता है जैसे शरीर के पोर पोर से, यानी हर एक शरीर के कोमल कोमल अंगों, अपने शरीर के एक एक रोम से वो पतंगों के साथ वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। इतना अधिक रोमांच होता है, गूज बम्स होता है ना रोमांच में, क्या होता है, बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बाल खड़े हो जाएंगे तो मानो ऐसा लगता है मानो कि वो भी अपने रंध्रों के सहारे, अपने रोम छिद्रों के सहारे आकाश में पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट है। ओके, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अब हर वक्त तो ऐसा होगा नहीं कि बच्चा बची जाए, हो सकता है कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि वो गिर ही जाए। ठीक है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर बाई चांस मान लीजिए वो गिर भी जाए, ठीक है, और बच जाते हैं तब तो, और अगर वो गिरने के बाद बच जाए, मतलब उनको बहुत ज्यादा चोट ना लगे, ये तो क्या होता है, मम्मी क्यों खेल रहा था, क्या कर रहा था वहां से, तेरे को अकल नहीं है, छत के किनारे पे नहीं जाना चाहिए था, मम्मी 4-5 थप्पड़ और लगाएंगी। लेकिन अगर बाई चांस मान लो वो गिर गए, किसी को पता नहीं चला, हमारे भी ऐसा होता था बचपन में, हम गिर जाते थे, लग जाते थे, हम भाई बहन किसी को बताते नहीं थे आपस में कि और डांट पड़ेगी, मम्मी पापा और डांटेंगे। ठीक है, तो अगर वो गिर जाते हैं और क्या होता है, बच जाते हैं, तो तब क्या होता है, तब तो भाई तब की बात है, गिर गए और बच गए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है वे और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। मतलब गिर गए, बच गए, आजा, अब तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता, हाँ हाँ गिर गए हम तो, देखो। फिर वो दुगने जोश के साथ आते हैं किसके सामने, सुनहरे सूरज के सामने, क्योंकि सूरज उस वक्त धीमा पड़ चुका होता है, सर्दियां आने वाली होती हैं, आकाश साफ होता है, तो उन्हें नहीं गिरने का, क्योंकि एक बार उन्होंने वो स्वाद चख लिया, गिर गए ना, गिर के बच गए, डर ही नहीं है अब। डर पहले यही तो था, गिर जाएंगे, गिर गए, हो गया काम खत्म, डर ही खत्म हो गया। तो निडर होकर कहाँ आते हैं, सुनहरे सूरज के सामने आ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, मानो ऐसा लगता है उनकी निडरता के सामने पृथ्वी भी झुक जाती है और तेजी से घूमने लगती है, यहाँ से वहां वो भाग रहे हैं, वहां से वहां वो भाग रहे हैं पतंगों के लिए। तो ऐसा लगता है पृथ्वी उनकी निडरता के सामने नतमस्तक हो जाती है, उनकी निर्भयता के सामने नतमस्तक हो जाती है और तेजी से घूमने लगती है। और उनके घूमते हुए उनके बेचैन पैरों के पास, वो जो बेचैन पैर है जो एक छत से दूसरे छत पतंग पकड़ते हुए, पतंग उड़ाते हुए दौड़ रहे हैं, उनके पैरों के पास आ जाती है। ठीक है, तो बस इतनी सी कविता है ये, बच्चों के बारे में बताइए। देखो ये जो पिक्चर बनी हुई है उसमें देखो, मुंडेर पे खड़ा हुआ है बच्चा, देखो सब सब घरों में छोटी छोटी सी मुंडेर हुआ करती थी पहले, बहुत ज्यादा, ये भी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ करती थी। तो वही सब चीज है, बच्चों की तरह से तितलियों के बारे में बताया है, शरद भाद को जो है काला अंधेरा बताया है, शरद ऋतु को उजाला बताया है, चमकीला सूरज है, आसमान साफ है, मुलायम है, बच्चे रुई के गोलों की तरह मासूम हैं, उनके शरीर में लचक डाल की तरह है। तो ये कई सारी चीजें, साइकिल का बिंब दिया है, वो सब चीजें यहाँ बताइए, लेकिन बहुत सरल आसान भाषा में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। प्लीज पढ़ते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।